नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू कर दिया और इस बार उड़ीसा के अंदर, क्योंकि उड़ीसा में बीजेडी का लोकसभा का तो एक भी मेंबर नहीं है, लेकिन 9 मेंबर उनके राज्यसभा में थे। अब वहाँ ऑपरेशन लोटस करने का मतलब है कि राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं, तो क्या किया जाए। अल्टीमेटली 11 मेंबर वाईएसआर कांग्रेस के और 9 मेंबर ये इनको खल रहे थे। तो अब उनकी जो बीजू जनता दल की सांसद थी ममता मोहंता, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। बड़ी सिंपल सी बात है कि अब राज्यसभा का चुनाव होगा और उसमें मेजोरिटी बीजेपी की है, तो ममता मोहंता को टिकट दिया जाएगा और राज्यसभा की फिर से मेंबर बन के आ जाएंगी। तो पहला हमला बीजेपी ने कर दिया है। बीजेडी को अब मुझे लगता है कि अब एहसास होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इज़ आउट, जस्ट टू आउट क्लास बीजेडी। ना केवल बल्कि जो 8 बचे हुए मेंबर हैं 9 के बाद, अब उनको भी ये खरीद सकती है और एक शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी आदतों से बाज आएगी नहीं और ऑपरेशन जो लोटस स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ पर ख़ास तौर से इनकी मेंबरशिप तो अभी 2026 तक थी, तो अभी तो 2 साल बाकी थे। 2 साल पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस कदम से बीजेपी को फ़ायदा तो मिलेगा और कहीं ना कहीं एक मेंबर जो बीजेडी का था राज्यसभा में वो कम हो गया। उड़ीसा से कुल अब 9 मेंबर रह गए हैं, 10 थे पहले, सॉरी, और अब 9 मेंबर रह गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और लोग भी अब शायद टूट सकते हैं, या हो सकता है कि उसमें से 2/3 मेंबर्स को वो अपनी ओर बीजेपी के अंदर वो मर्ज हो जाएं। और जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक बेईमानी का, मक्कारी का, ठगी का, और ये मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते थे ना पहले, जो कि चीज़ों को खरीदते थे, देशों को भी खरीद लेते थे। ये ईस्ट इंडिया के दूसरे मॉडर्न प्रतिरूप हैं भारतीय जनता पार्टी जो है। तो इनका मकसद सिर्फ ये है कि कैसे भी करके राज्यसभा में मेजोरिटी बनाई जाए, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, ये सबको पता है। अब इन हालातों में देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन है उसके पास ज़्यादा सीटें हैं, और इसमें से खास तौर से 87 सीटें इंडिया खेमे के पास हैं। इसमें 26 सीटें तो कांग्रेस की हैं, तृणमूल कांग्रेस की 10 हैं, 10 सीटें आम आदमी पार्टी और डीएमके भी हैं, बाकी बची सीटें सहयोगियों की हैं। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी इंडिया गठबंधन के साथ आते नज़र आ रहे थे, तो इनकी मेजोरिटी, तो जो बिल पास करवाना चाहती है बीजेपी वहाँ पर, वो नहीं पास करवा पाएगी। ये सारी की सारी यहाँ पर दिक्कत आ रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।